हरे कृष्णा। आप सभी को वैशाख शुक्ला एकादशी व द्वादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज का ये वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो एकादशी का व्रत करते हैं। उनके लिए बहुत ही रोचक जानकारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसे वो कभी भी बिना प्राप्त किए रह नहीं सकते। उन्हें अवश्य ही इसकी जानकारी होनी चाहिए जो एकादशी का व्रत करते हैं या जो मोहिनी एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। इस मोहिनी एकादशी का व्रत क्योंकि आप सभी कर रहे हैं 8 तारीख को, 8 मई को, 7 को जो है एकादशी आरंभ हो गई है 10:30 बजे और 8 तारीख को एकादशी 12:30 बजे समाप्त होगी। ऐसे में सूर्य के मुख से एकादशी होगी 8 तारीख को और द्वादशी युक्ता एकादशी भी होगी क्योंकि 12:30 बजे के बाद द्वादशी आ रही है। इसीलिए आप व्रत कर रहे हैं 8 तारीख को। 8 तारीख को जो मोहिनी एकादशी का व्रत है, इसकी महिमा के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसा जिससे कि आप न केवल इस व्रत को करने का फल प्राप्त करेंगे वरन उस फल को आप 1000 करोड़ गुना बढ़ा कर सकते हैं। और उसके लिए बहुत अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, व्रत तो आप कर ही रहे हैं। आपको इस जानकारी के बाद अपने एकादशी के जो पुण्य हैं उनको 1000 करोड़ गुना अधिक बढ़ाने का अवसर प्राप्त होने जा रहा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पुराणों की बात आपके लिए कही जाएगी, जो हमारे महनीय ऋषियों ने लिखी है, जो शास्त्र बताते हैं। हम केवल वही जानकारी आपके लिए लेके आए हैं। तो आइए जानकारी आरंभ करते हैं कि कैसे आप इस एकादशी के व्रत को करने से और किन किन व्रतों का फल प्राप्त कर सकते हैं मात्र थोड़े से कुछ कार्य करके। उनके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आप उनको कर लेते हैं तो आपको एकादशी का व्रत तो आप कर ही रहे हैं, साथ में अन्य कई सारे व्रतों का फल भी आप अर्जित कर सकते हैं। और वो जो अन्य व्रत का जो फल है ना, कई हजार करोड़ गुना अधिक है। जब उसकी महिमा सुनेंगे तो आप स्वयं जान पाएंगे कि वो तो एकादशी से भी अधिक फल देने वाला है और आप उसको एकादशी का व्रत करते करते ही प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। जानकारी संपूर्ण शास्त्रीय है। आप जानते हैं कि हम इधर उधर की बातें नहीं करते, पुराणों की बातें करते हैं। शास्त्रों में जो लिखा है वो बताते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे आप छोटा सा कार्य करके अधिक पुण्य कमा सकते हैं। शास्त्रों की विधि क्या है, नियम क्या है। अगर चैनल पर नए हैं और सभी शास्त्रीय जानकारियां प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। वैसे तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एकादशी का जो व्रत है वो सबसे अधिक किया जाने वाला व्रत है और हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि एक साथ हम सबको इसकी सूचना दे सकें, पर आपकी क्षमता है। आप सभी दर्शक, एक दर्शक जो देख रहे हैं वो अगर 10 लोगों को इस वीडियो को भेजेगा तो ये जो वीडियो है, ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है, ये सभी तक पहुँचेगी और सभी लाभ ले पाएंगे। और भगवान कहते हैं कि जो मेरी भक्ति, मेरे कर्म, मेरी कथाओं और मेरे व्रत आदि का विस्तार करता है, चर्चा करता है, लोगों तक उसकी जानकारी पहुँचाता है, उसको सदा मेरी कृपा प्राप्त होती है। तो आप भगवान के मैसेंजर बनिए। इस जानकारी को जो हम लेके आए हैं आपके लिए स्कंद पुराण से, इसको लोगों तक पहुंचाइए जिससे कि लोग भी एकादशी का व्रत तो करें ही करें, साथ में ये कुछ कार्य करके अन्य जो व्रत हैं जो कि कई हजार करोड़ गुना महत्वपूर्ण है, उसका फल भी प्राप्त कर सकें। तो पहले तो आप स्वयं इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और उसके बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए जिससे कि वो लाभ ले पाएँ, वो भगवान की भक्ति कर पाएँ। और जब आप प्रचारक बनेंगे भगवान की भक्ति का तो आपको अवश्य ही भगवान उसका फल प्रदान करते हैं। अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। आप ओम नमो नारायणाय भी लिख सकते हैं। वैशाख का ये मूल मंत्र है, इसको जितना लिखा जाता है उतनी अधिक महिमा है इस मंत्र की। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी करते हैं आरंभ। प्रिय भक्तों, एकादशी का व्रत 8 तारीख को है, 12:29 पर समाप्त हो जाएगी और उसके साथ द्वादशी आरंभ हो जाएगी। वैशाख शुक्ला द्वादशी जो तिथि है ना, उसका शास्त्रों में वर्णन आता है कि वो 1000 करोड़ गुना अधिक फल देने वाली है। पुराणों में वर्णन आता है कि ये एक तिथि केवल वैशाख शुक्ला, सभी द्वादशियों की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, वैशाख मास के भी शुक्ल पक्ष की द्वादशी जो आने वाली है, जो 8 तारीख को 12:30 बजे आरंभ हो जाएगी 12:29 पर और ये 9 तारीख को 2:56 तक रहेगी और 2 तारीख को सूर्य के मुख से द्वादशी रहेगी। इसकी महिमा की हम बात करते हैं, इसका व्रत कितना महत्वपूर्ण है और इसका जो फल है वो एकादशी के व्रत के साथ ही आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। केवल क्या कार्य एक आपको करना होगा उसको बताएंगे, पर उससे पहले इसके महत्व को जानने के लिए एक छोटा सा वृतांत सुनाते हैं, उसे अवश्य ही सुनना चाहिए। प्रिय भक्तों, पूर्व काल में कश्मीर देश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी जिसका नाम था मालिनी।
उसने उसका विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान श्रेष्ठ ब्राह्मण से कर दिया। बुद्धिमान ब्राह्मण उससे विवाह करके अपने देश यवन चला गया। यद्यपि वह सुंदरता और यौवन से भरपूर थी, फिर भी वह उस पर अधिक मोहित नहीं हुआ। वह जो कन्या थी उसे यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसे अपनी सुंदरता पर बहुत ही घमंड था और उसे ऐसा लगता था कि उसके पति को उसके ऊपर मोहित होना चाहिए, जैसा वह कहे वैसा करना चाहिए। अतः उसने यह निर्णय किया कि क्यों न वह अपने पति को मैं कर ले और उस पर वशीकरण कराए। इसी प्रकार की कुछ महिलाओं से वह मिली जो गलत संगति में थी, जिनके स्वयं के पति उन्हें छोड़ के जा चुके थे। उन्होंने उसे एक योगिनी से मिलवाया। योगिनी के पास जब वो गई और योगिनी को उसने निवेदन किया कि वह अपने पति को अपने वश में करना चाहती है, वशीकरण करना चाहती है, योगिनी ने उसे कुछ खाने और पीने की वस्तुएं दी कि ये आप अपने पति को खिला देना। बदले में उसने बहुत ही सुंदर एक अंगूठी उसे निकाल के दी। योगिनी उसे देख के चौंक गई। उसे लगा कि ये तो और अधिक धन देने वाली। अतः उसे अपने जाल में फंसाने के लिए उसने उसे एक वस्तु और दी कि इसे अपने पति को जाते ही दूध में डाल के खिला देना। उसने वैसा ही किया। परिणाम स्वरूप उसका जो पति है वो क्षय रोग से पीड़ित हो गया। क्षय रोग से पीड़ित हो जाने के कारण वह बिस्तर पर आ गया। मालिनी जो थी उसे सजने संवरने का, गैर मर्दों के साथ, गैर पुरुषों के साथ घूमने का, फिरने का, बातें करने का बहुत शौक था। यह सब उसका अच्छा लगता था। अतः उसने अपने पति को केवल इसलिए जीवित रखा जिससे कि वह सच समझ सके, अपना केवल माध्यम बना के रखा और किसी कार्य के लिए उसे अपने पति की आवश्यकता नहीं थी। वह अपने पति को इसी प्रकार से मरणासन घर में छोड़कर बाहर अन्य मर्दों के साथ भ्रमण करती, यहाँ वहां जाती। और घर में वह ब्राह्मण जो उसके किए गए कर्म के कारण, उसके द्वारा खिलाई गई वस्तुओं के कारण रोग से पीड़ित होता जा रहा था और मृत्यु के निकट पहुंचता जा रहा था। का चक्र घूमा और उसे अपने कर्मों की सजा मिलने लगी। कुछ ही समय में उसके अंग सड़ने लगे और वह मालिनी जो कि एक ब्राह्मण कन्या थी, एक ब्राह्मण की पत्नी थी, परंतु अपने पति से उसका मोह नहीं था। वह अन्य मर्दों के साथ भ्रमण करती थी और उसने एक पतिव्रत धर्म को भंग किया था। इस कारण से उसकी नाक कट गई, उसके स्तनों में कीड़े पड़ गए और वह इस प्रकार से सड़न के मारे अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गई। मृत्यु के पश्चात उसे नरकीय यातनाएं मिली। उसे 1,50,000 वर्षों तक तांबे के बर्तन में भूनकर उबाला गया और फिर वह एक कुतिया के रूप में 100 बार पुनर्जन्म लेती रही। उसमें हमेशा कोई ना कोई कमी रहती थी, जैसे कभी नाक कटी हुई या कभी कान फटे हुए। उसके सिर में हमेशा कीड़े लगे रहते थे। जब भी उसे कुतिया का जन्म मिलता, वह प्रत्येक जन्म में उसके सिर में कीड़े ही लगे रहते थे, जिनके कारण उसकी मृत्यु होती थी। कभी कभी पूंछ कट जाती थी या पैर टूट जाता था। उसे हर घर में कोड़े मारे जाते थे। तत्पश्चात वह सोमवीर देश में पद्मबंधु ब्राह्मण की दासी के घर कुतिया के रूप में जन्मी। इस जन्म में भी उसे अनेक दुख भोगने पड़े। उसकी नाक कट गई, कान फट गए, आंखें क्षतिग्रस्त हो गई और पूंछ कट गई। वह बहुत परेशान थी। सिर में कीड़े पड़ गए और योनि मार्ग भी संक्रमित और सड़ा हुआ हो गया। हे राजन, इस जन्म में 30 वर्ष बीत गई। सौभाग्यवश अपने ही कर्म के फलस्वरूप वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि को, जब सूर्य मेष राशि में था, पद्मबंधु का जो पुत्र थे वो नदी में स्नान करके और अपने घर आए। तो नदी में स्नान करने से उनके वस्त्र भीग गए थे। इस प्रकार से वस्त्र भिगाकर शारीरिक और मानसिक पवित्रता के साथ वे घर लौटे। उन्होंने तुलसी के पौधे के लिए बनाए गए मंच के पास जाकर अपने पैर धोए। मंच के नीचे कुतिया सो रही थी। ऐसे ही पद्मबंधु के जो पुत्र थे वो आए और उन्होंने अपने पैर धोए। इससे उस मंच के नीचे सोती हुई कुतिया के ऊपर पानी गिरा और वह भी नहा ली। सूर्योदय से पहले पवित्र नदी के जल से द्वादशी के दिन स्नान हो जाने के कारण उसके कुछ पाप धुले और उसे पूर्व जन्म का आभास हो पाया। उसे पुराने जन्म की जो कथा थी वह सारी याद आ गई, सारा वृतांत याद आ गया। अपने द्वारा पूर्व में किए गए कर्मों को स्मरण करके वह कुतिया दयनीय रूप से चिल्लाने लगी और बोली, हे ऋषिवर, मुझे बचाओ। अपने बुरे कर्मों को स्मरण करके उसने महान तपस्वी को बताया। वह भयभीत हो गई। उसने तपस्वी को बताया कि उसने अपने पति को किस प्रकार विष दिया, उसने क्या क्या पाप किए। हे ब्राह्मण, यदि कोई अन्य युवती अपने पति को जीतने के लिए औषधि दे तो उसका आचरण दुष्ट होगा, उसका धर्म व्यर्थ होगा। तांबे के बर्तनों में तला और पकाया जाएगा। पति ही नेता और आधार है, पति ही उपदेशक है।
इस प्रकार से वह चिल्लाने लगी, उस ब्राह्मण पुत्र से बार बार निवेदन करने लगी कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। यदि आज मैं आपके समक्ष हूँ और आपने मेरा उद्धार नहीं किया तो मुझे भी यातनाओं से भरे घृणित बुरे जन्मों का सामना करना पड़ेगा। हे ब्राह्मण, यद्यपि मैं पापी हूँ तथापि हे ब्राह्मण, मुझे अपना पुण्य देकर मेरा उद्धार करो। आपने वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को अनेक पुण्य कर्म किए हैं। आपने स्नान, दान तथा विद्वानों को चावल खिलाकर अपने पुण्य बढ़ाए हैं। यद्यपि मैं पापी हूँ, हे ब्राह्मण, इससे मुझे मुक्ति मिलेगी। हे ब्राह्मण, जो व्यक्ति उस दिन अपने घर में भी पवित्र स्नान करता है उसे निसंदेह सभी तीर्थों का फल मिलता है। द्वादशी तिथि को किए गए तप, दान, होम, देव पूजा तथा अन्य पवित्र अनुष्ठानों का अक्षय फल मिलता है। हे ब्राह्मण, आपके द्वारा आज द्वादशी पर जो अक्षय फल प्राप्त हुआ है उसे आप मुझे दे दो, जिससे कि मेरी मुक्ति हो जाए, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार से वह कुतिया जो है बार बार विलाप करते रहती है, उस ब्राह्मण पुत्र से बार बार निवेदन करती है। वो कहती है कि हे महाभाग्यवान, मुझ अभागिन पर दया करो, तुम दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति रखते हो। जनार्दन दीनों के स्वामी हैं, वे जगत के स्वामी हैं, वे तुम्हारे स्वामी हैं, उनके सभी लोग उनके समान हैं। जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। हे यमलोक के नाश करने वाले, मेरी रक्षा करो, मैं अत्यंत दुखी हूँ। मैं आपके द्वार पर रहने वाली एक दयनीय कुतिया हूँ। हे ऋषिवर, मुझ अभागिन की रक्षा करो। यह शुभ तिथि 1000 ब्राह्मणों की हत्या, 1000 गौ हत्या और करोड़ों निषिद्ध स्त्रियों के साथ संभोग के पापों को जला देती है। हे महामुनि, इस तिथि पर किए गए आपके कर्मों से जो महान पुण्य आपने कमाया है उसे मुझे दो, मुझे उठाओ, मैं पीड़ा में हूँ। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। अंत में मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार से वह कुतिया निवेदन कर रही है। ये जो तिथि है द्वादशी तिथि, जिसकी हम आगे चर्चा करने वाले हैं कि एकादशी का व्रत तो आप कर ही रहे हैं, आप इस पुण्य फल को अपने हाथ से क्यों जाने देते हैं जो द्वादशी तिथि के व्रत, पूजन और दान से प्राप्त होता है। इसकी महिमा को सुनिए, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एकादशी के साथ ही इस फल को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार कुतिया निवेदन कर रही थी, तो कुतिया के ये वचन सुनकर ऋषि पुत्र ने उससे कहा, हे कुतिया, सभी प्राणी अपने अपने कर्मों के कारण ही दुख भोगते हैं, अतः तू जो तुच्छ प्राणी है अब क्या कर सकती है। तेरे पाप कर्मों के कारण ही तेरे ब्राह्मण पति को ताबीज, चूर्ण आदि से वश में किया गया है। अच्छे लोगों के प्रति किया गया पाप स्वयं को दुख पहुंचाता है। माननीय और अच्छे लोगों के प्रति किया गया पुण्य कर्म दुख का नाश करता है। यदि ये दोनों ही पापियों के पक्ष में या विरुद्ध किए जाएं तो केवल पाप और दुख ही उत्पन्न होंगे। जैसे सर्प को मीठा दूध पिलाने से उसका विषैला स्वभाव बढ़ जाता है। जब ऋषि पुत्र ने ऐसा कहा तो कुतिया बहुत दुखी हो गई, वह जोर से करहा उठी। ब्राह्मण पुत्र अंदर चला गया और वह कुतिया उसके पिता के सामने चिल्लाने लगी, हे बंधु, जो कुतिया आपके द्वार पर रहती है, जो प्रतिदिन आपका झूठा खाती है, उसे बचाइए, मुझे बचाइए। वेदों के ज्ञाता लोगों का ऐसा मत है कि लोगों को एक सज्जन ग्रस्त द्वारा उद्धार और ऊपर उठाना चाहिए। कुतिया ने कहा कि जो सज्जन और ग्रस्ती होते हैं उनका यह दायित्व बनता है कि जो हम जैसे जीव हैं, जो परेशान हैं, उनका वह भरण पोषण करे और उनको ऊपर उठाए। जिनका पालन पोषण और भरण पोषण उसी को करना चाहिए, अर्थात एक गृहस्थी को करना चाहिए। कुतिया उसको समझाते हुए कहती है कि चांडाल, कौवा और कुत्ते का सदैव ही दया का पात्र माना गया है और वे प्रतिदिन हवन में भाग लेते हैं। चांडाल, कौवा और कुत्ता, इन सब के लिए रोटियां निकाली जाती हैं, हवन पूजन में हिस्सा निकाला जाता है। और वो कह रही है कि हम तो आप पर ही निर्भर हैं, आप जैसे जो ग्रस्त जन हैं वही तो हमारे भरण पोषण का साधन है। अगर आप ही हमारे बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। वो कहती है कि हे ब्राह्मण, यदि कोई ऐसे व्यक्ति का या ऐसे जानवर का उद्धार नहीं करता जिसका पालन पोषण करना चाहिए, विशेषकर जबकि वह दुर्बल हो, रोग आदि से पीड़ित हो, तो वह नीचे गिर जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा वेदों के जानकार का मत है कि आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। जगत के रचयिता हरि ने एक और रचयिता अर्थात ब्रह्मा को उत्पन्न किया और स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। वे सभी प्राणियों की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार जो लोग स्वयं की सेवा करते हैं, जिन्हें पत्नी आदि कहते हैं, उनकी रक्षा शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा की जानी चाहिए। हरि की आज्ञा है कि आश्रितों की रक्षा करनी चाहिए। आप तो हरि भक्त हैं और ये हरि की आज्ञा है कि जो आप पर निर्भर हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए।
यदि कोई जीव अपने आश्रितों की रक्षा करने के अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है और अपना ध्यान कहीं और लगाता है, चाहे संयोगवश या जानबूझकर, तो वह भगवान का शत्रु है, वह सभी का हत्यारा है, वह यमलोक जाता है, क्योंकि यह आपका कर्तव्य है और आप दयालु हैं। इसीलिए मुझे इस दयनीय स्थिति में जो मैं हूँ, मुझे मुक्ति दिलाइए। इस प्रकार से वो कुतिया निवेदन कर रही है, चिल्ला रही है। तभी शब्द पद्म बंधु ने सुने तो उसने अपने पुत्र से कहा कि हे मेरे पुत्र, तुमने ऐसे शब्द कैसे कहे? हे उत्तम मुख वाले पुत्र, ये अच्छे लोगों के शब्द नहीं होते। इस कुतिया को इस प्रकार के शब्द नहीं कहने चाहिए। जो हम पर आश्रित है, जो हम पर निर्भर है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो पापी अपने सुख के लिए सब कुछ करते हैं, वे तिरस्कार के पात्र हैं। देखो बेटे, सभी लोगों को दूसरों की सहायता के लिए काम करना चाहिए। जैसे चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और अच्छे लोग, ये सभी दूसरों की सहायता करते हैं। चंद्रमा क्या केवल अपने ही लोगों की सहायता करता है क्या, या अपने ही लोगों के लिए प्रकाश देता है क्या? जब दधीची को ये पता चला कि अत्यंत शक्तिशाली जो एक राक्षस है, जिसे मारने के लिए उनकी हड्डियों की आवश्यकता है, अपनी अस्थियों की आवश्यकता है, तो उन्होंने अपनी अस्थियां हंसते हंसते देवताओं को दे दी और अपना जीवन त्याग दिया। हे महान भाग्यशाली, पहले राजा शिवी ने कबूतर की सहायता करने के कारण अपना मांस भूखे बाज को दे दिया था। बाज से कबूतर की जान बचाने के लिए उन्होंने अपना मांस दे दिया था बाज को खाने के लिए। पृथ्वी पर पहले जीमूत वाहन नाम का एक राजा था, उसने भी अपने प्राण दानवीर गरुड़ के लिए त्याग दिए थे, केवल एक सर्प की जान बचाने के लिए। अतः विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। भगवान पवित्र लोगों पर वर्षा करते हैं, लेकिन क्या वे अशुद्ध लोगों पर भी वर्षा नहीं करते? जब भगवान वर्षा करते हैं तो सभी पर करते हैं, चाहे पापी हो, चाहे धार्मिक कर्म करने वाला हो। क्या चंद्रमा चांडालों के घर को भी सदैव प्रकाशित नहीं करता? अतः मैं इस कुतिया को जो बार बार विनती कर रही है, अपने पुण्यों से उसी प्रकार बचा लूंगा जैसे कोई कीचड़ में डूबी हुई गाय को ऊपर उठा लेता है। इस प्रकार से पद्म बंधु ने अपने पुत्र को समझाया और उसने बाहर आकर संकल्प पढ़ा, द्वादशी से उत्पन्न महान पुण्य दिया जाता है, दिया जाता है, दिया जाता है। हे कुतिया, अपने सभी पापों से मुक्त होकर हरि के धाम को जाओ, मेरे सारे पुण्य जो द्वादशी के हैं वो तुम्हें मिल जाएं। यह कहते ही अचानक से उस कुतिया ने अपना पुराना घिसा पिटा कुतिया का जो शरीर था उसे त्याग दिया। वह दिव्य रूप वाली एक तेजस्वी महिला बन गई। उसमें 100 सूर्य के समान तेज था, जो देवी सावित्री के समान था। वह उस ब्राह्मण से विदा होकर दशों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई चली गई। उसने स्वर्ग में उत्कृष्ट सुखों का आनंद लिया और बाद में वह उर्वशी नाम से पृथ्वी पर नर और नारायण से जन्म लेने लगी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी की तिथि के प्रभाव से वह देवताओं की प्रिय बन गई और उसे दिव्य कन्या का पद प्राप्त हुआ। वह कुतिया देवी बन गई। उसने योगियों के समान रूप प्राप्त किया, अग्नि के समान तेज वाली हो गई, अति उत्तम तथा अभिलाषी हो गई। वह परम कामना में, जिसे पाकर महात्मा भी मोहग्रस्त हो जाते थे। इतनी अद्भुत महिमा इस द्वादशी के दिन किए जाने वाले दान, पुण्य, व्रत, जप और तप की है, द्वादशी के दिन किए जाने वाले कर्म की है। तो प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं द्वादशी के दिन किए जाने वाले कर्म, द्वादशी के दिन किया जाने वाला व्रत। द्वादशी को आपने व्रत करना है भगवान श्री हरि का। इस द्वादशी को, कौन सी द्वादशी? जो वैशाख शुक्ल की द्वादशी है। इसका फल जो है इस मोहिनी एकादशी से तो कई हजार गुना अधिक है साहब। आप एकादशी करते हैं, बहुत उत्तम है, एकादशी का कीजिए, परंतु द्वादशी का व्रत अवश्य कीजिएगा। ये अवसर जो है बार बार नहीं आता है। और ये बात फिर मैं कहूँ आपको कि मैं शास्त्रों की बात कर रहा हूँ, पुराणों की बात कर रहा हूँ। को द्वादशी तिथि को सूर्योदय से पहले पवित्र नदी से स्नान करना है। पवित्र नदी में स्नान करना है। गंगा तट पर 1000 गाय दान करने जितना फल है इसका, केवल स्नान कर लेने का। आप पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाते, मैं बताता हूँ करना क्या है। आपका त्रिवेणी का जल होगा या गंगा जी का जल होगा, सूर्योदय से पहले अपने ही घर में पहले जो नहाने का बर्तन है उसमें पहले थोड़ा गंगा जल या त्रिवेणी जल भरिएगा। हर हर गंगे बोलते हुए उत्तर दिशा की ओर मुख करके उससे स्नान कीजिएगा। ये अति कल्याणकारी स्नान होगा। यह उसी प्रकार से होगा जैसा कि आप पवित्र नदी में स्नान करने पे फल प्राप्त करेंगे। फल देखिए,
1000 गाय दान करने का फल प्राप्त होगा। यदि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पका हुआ चावल दान किया जाए तो प्रत्येक चावल का एक दान 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य देता है। केवल आप पके हुए चावल का दान कर रहे हैं। पके हुए चावल का दान 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोग लगाने का, भोजन कराने का आपको पुण्य प्रदान करता है। इतनी महिमा है द्वादशी के दिन ब्राह्मण को चावल दान करने की। जो व्यक्ति 12वें दिन शहद के साथ तिल के बीजों का एक बर्तन दान करता है, शहद लीजिए, तिल लीजिए, एक बर्तन में डालिए और वह किसी ब्राह्मण को दान दीजिए। ऐसा व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के लोक में सम्मानित होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान श्री हरि का जागरण करना चाहिए। इसकी महिमा बहुत अधिक है। लेकिन द्वादशी के दिन, इनको श्री हरि का दिन भी कहा जाता है, तो श्री हरि के दिन प्रातः काल स्नान करने से वह फल प्राप्त होता है जो करोड़ों चंद्र सूर्य ग्रहणों में तीर्थ स्नान करने से प्राप्त होता है। केवल आप सुबह स्नान कर लीजिए साहब, जो बताया है उससे, उस स्नान का ही फल इतना है जितना चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, करोड़ों चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय में तीर्थ स्नान करने से जो फल मिलता है वो केवल इस एक दिन प्रातः काल स्नान करने से मिल जाता है। तो सूर्योदय से पहले अवश्य स्नान करना। द्वादशी के दिन तुलसी के कोमल पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से समस्त कुल का उद्धार होता है और भगवान विष्णु के लोक का आप स्वामी बन जाते हैं। समझ रहे हैं आप वो भगवान के लोक के एक प्रमुख बन जाते हैं। तो द्वादशी के दिन तुलसी देखिए तोड़ी तो नहीं जाती, इसलिए पहले ही उतार के रख लीजिएगा और तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कीजिएगा द्वादशी के दिन। एक कर्म और है जो आप द्वादशी के दिन करेंगे। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को दही मिश्रित चावल और जल का एक घड़ा दक्षिणा के साथ आपने दान देना है किसी ब्राह्मण को। इसका पुण्य को अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। विष्णु के आदेश से उसे वह पुण्य प्राप्त होता है जो प्रतिवर्ष 1 करोड़ व्यक्तियों को 6 स्वादों वाले स्वादिष्ट व्यंजनों का भोजन कराने से प्राप्त होता है। केवल दही मिश्रित चावल और जल का एक घड़ा दान करना है। आप समझिए कि पूरे वर्ष करोड़ों व्यक्तियों को भोजन कराने का पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाएगा। वैशाख की जो ये द्वादशी है, इस पर जो शालिग्राम पत्थर आता है ना, शालिग्राम भगवान का जो पत्थर है उसका दान करना चाहिए। आपके सभी पापों से आपकी मुक्ति हो जाएगी। और मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए 13वें दिन दूध और दही में चीनी और शहद जैसी विभिन्न सामग्रियों से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अर्थात जो पारण करेंगे इस व्रत का त्रयोदशी के दिन, वो इस प्रकार से करना है। इसकी विधि भी मैं आपको अलग से बताऊंगा। अभी मैं वीडियो को संक्षिप्त करना चाहूँगा क्योंकि समय नहीं है बहुत अधिक। इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, इसकी महिमा बहुत अधिक है। अब आप कहेंगे पंडित जी करें कैसे, 8 को तो एकादशी है। देखिए बहुत से लोग ऐसा भी बता रहे हैं कि 8 को ही आप एकादशी और द्वादशी का व्रत कर लीजिए, लेकिन मैं इससे पूर्णतः सही नहीं मानता, क्योंकि सूर्य के मुख से एकादशी है और द्वादशी सूर्य के मुख से 9 तारीख को है साहब। इस व्रत का जो पारण की विधि बताई गई है, नियम बताए गए हैं, वो त्रयोदशी के हैं। तो 8 को अगर द्वादशी का व्रत कर लेंगे तो त्रयोदशी तो आएगी ही नहीं 9 को, फिर पारण कब करेंगे। और दूसरा, इसमें चावल की बड़ी महिमा है साहब। चावल दान करने में कोई परहेज नहीं है, लेकिन चावल खाएगा कौन ये तो बताइए। एकादशी को चावल तो नहीं खा सकते। किसी ब्राह्मण को आपने चावल दान किए, पके हुए खाएगा नहीं तो कौन खाएगा उसको। इसलिए इसका व्रत आपने 9 तारीख को ही करना है। द्वादशी का व्रत होगा 9 को, लेकिन आप एकादशी भी करते हैं और आप कहेंगे पंडित जी अब द्वादशी कैसे करें। तो देखिए एकादशी का व्रत 9 तारीख को भी किया जा सकता है। शास्त्रों में वर्णन आता है, नारद पुराण में वर्णन आता है कि जब भी ऐसी अवस्था उत्पन्न हो, जब जो व्रत है उसका कोई एक मत ना बन पा रहा हो, तो आप व्रत उस दिन कीजिए जिस दिन द्वादशी सूर्य के मुख से हो। तो आप 9 को एकादशी द्वादशी का दोनों व्रत कर सकते हैं, अन्यथा आप 8 को एकादशी का व्रत कीजिए, 9 को द्वादशी का व्रत कीजिए। पारण उसके बाद भी किया जा सकता है। का पारण की पूजा आप 9 को कर लीजिएगा प्रातः काल। आहार ग्रहण करना ही पारण नहीं कहलाता। उन व्रतों को पूर्ण कीजिएगा 10 तारीख को। जैसी आपकी शारीरिक क्षमता है उसके हिसाब से निर्णय लीजिएगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप दोनों दिन ऐसे ही रहिए। जो आपकी शारीरिक क्षमता है, मेरा उद्देश्य इतना है कि आपको अधिक से अधिक महिमा के बारे में बताऊं।
हाँ, कोई सवाल है आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख के, मैं वहाँ आपको आराम से उत्तर दूंगा, क्योंकि यहाँ समय की सीमा है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, जितनी जल्दी हो सके पहुँचाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें और इसका लाभ ले सकें। प्रभु की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। हरे कृष्णा।